वेलकम टू ए टू जेड एग्ज़ाम्स। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करें और हर वीडियो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो पहला प्रश्न है, शुरू करते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजा कृष्णमूर्ति तीसरी बार किस देश की विधान पालिका के लिए दोबारा चुने गए हैं? तो जो राजा कृष्णमूर्ति तीसरी बार जो चुने गए हुए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में विधान पालिका के सदस्य। तो भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति लगातार तीसरी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया है। 47 वर्षीय जो राजा कृष्णमूर्ति है, इन्होंने कुल मतों का 70% से अधिक प्राप्त किया है और उनका परिवार तमिलनाडु में स्थित था और उन्हें पहली बार वर्ष 2016 में प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया था। तो यहाँ पर ये हमारे भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से हैं। दूसरा प्रश्न है, लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 210 मेगावाट के लोहरी चरण फर्स्ट का जो जल विद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित है और इस परियोजना से सालाना 758.20 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो ये था, क्या था? लोहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुवायूर। पर्यटन मंत्री, हमारे देश के पर्यटन मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रसाद योजना जो कि पिलग्रिमेज रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसको PRASHED यानी प्रसाद 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन निर्दिष्ट तीर्थों और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, संयुक्त कार्य बल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 8वीं बैठक भारत द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित की। इस बैठक की सह अध्यक्षता अबू धाबी की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। यह संयुक्त टास्क फोर्स 2012 में UAE और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले TN कृष्णन का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका उत्तर हो जाएगा संगीत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो भारत के महान संगीतज्ञ TN कृष्णन का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया और उनका जन्म केरल में हुआ था और 1940 के दशक की शुरुआत में चेन्नई में वे स्थानांतरित हुए और उन्हें पद्म विभूषण और संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि सहित कई पुरस्कारों में सम्मानित किया गया। यह क्वेश्चन राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हमारे देश का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु जो कि है, तमिलनाडु सरकार ने परिवहन और गैर परिवहन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर को छूट अधिसूचित किया है। राज्य ने देश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पहला विशेष पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है। राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन खंड में लगभग
50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन की भी घोषणा की है। तो दोस्तों आज का 7वां प्रश्न है, बिना किसी टाइम को गवाए किस रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है। मर्सिडीज़ ने आधिकारिक तौर पर 2020 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप हासिल की और मैक्स वर्स्टापन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर। आज का 8वां प्रश्न है, शेन वॉटसन जिन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की किस देश से हैं? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के एकदम तेज गेंदबाज भी है और शानदार ऑलराउंडर है एक प्रकार से। तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के IPL मैच के बाद यह घोषणा की और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 49 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। 9वां क्वेश्चन है, पहला विदेशी संप्रभु धन कोष यानी कि सॉवरेन वेल्थ फंड यानी SWF जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड पहला विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड बन गया है जिसे अधिसूचित किया गया है। MIC रेडवुड फर्स्ट RSE लिमिटेड को भारत में विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले दीर्घकालिक निवेश के लिए 100% आयकर छूट मिलेगी। तो दोस्तों आज का अंतिम और लास्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप में मोचा का अधिग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप में मोचा का अधिग्रहण किया है और जो पहला लाइव सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म हेलो प्ले चलाता है। इस अधिग्रहण के बाद स्टार्टअप में से बौद्धिकता संपदा और कुशल गेमिंग भी टीम भी फ्लिपकार्ट में शामिल हो जाएगी। दोस्तों ये तो थे आज के करंट अफेयर्स और आगे आने वाले दिनों के करंट अफेयर्स को आप ज़रूर पढ़िए और उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वह भी इस करंट अफेयर्स का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।